दुनिया तेजी से बदल रही है। भारत को लेकर अमेरिकी सख्ती के बाद चीन के भी सुर बदल गए हैं। चीन की तरफ से एक साथ कई बड़ी बातें कही गई हैं। भारत में चीनी राजदूत ने दोनों देशों को एशिया का डबल इंजन बताया। कहा कि भारत की वस्तुओं का चीन में स्वागत है। The United States has long been benefited greatly from free trade, but now it is using tariffs as a bargaining chip to demand exorbitant prices from various countries. The United States has imposed tariffs of up to 50% on India and even threatened for more. China firmly opposes it. In the face of such acts, silence or compromise only emboldens the bully. China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system with the World Trade Organization at its core. सीधे न्यूज रूम में आपको प्रणय उपाध्याय के पास लिए चलते हैं। प्रणय, अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से पल में तोला पल में माशा तो किया गया। चीन को लेकर कभी भारत का साथ चाहते हैं, कभी अब रूस के खिलाफ भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर सैंक्शंस लगा के। कितना व्यावहारिक होगा अगर हम भारत और चीन के इस डबल इंजन को समझना चाहें? देखिए, भारत और चीन को अगर आप डबल इंजन की तरह देखें तो वाकई में ये बड़ा ताकतवर, बड़ा पावरफुल इंजन है। दुनिया की 8 अरब में से करीब 1/3 आबादी, 2.36 अरब की आबादी केवल इन दो देशों के अंदर रहती है। इसे आप जीडीपी के लिहाज से देखें तो करीब 36% का जीडीपी जो है, ग्लोबल जीडीपी, वो इन दो देशों से आता है। साथ ही अगर आप ये देखें कि इन दोनों इलाकों के अंदर, इन दोनों देशों के अंदर ग्रोथ इंजन 4.4 से 5% की रफ्तार से बढ़ती हुई चीन की अर्थव्यवस्था और करीब 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था बहुत फॉर्मिडेबल बनता है एशिया के हिसाब से। अगर हम एशिया की सदी के बारे में बात करें कि ये दोनों इंजन यदि एक साथ मिल जाएं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर आप सरहद पर जाकर रिपोर्ट करती रही हैं, भारत और चीन के रिश्तों के बीच में एक सबसे बड़ी दरार है और वह है विश्वास की दरार। क्योंकि बड़ा संकट सीमा का है। जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझता तब तक हमेशा ये रिलेशनशिप जो है वो एक्सीडेंट प्रोन रहेगी और इसमें कई बार झटके भारत ने खाए हैं। बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय, ये जानकारी दे रहे थे। जाहिर है भारत भी इन चीजों को समझते हुए ही आगे बढ़ रहा है और चीन भी।